नमस्कार। आज के ब्लॉग में हम लोग चलेंगे बदलापुर के मूलगांव में, जहां खंडोबा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। महाराष्ट्र में रहने वाले प्राय सभी लोगों के कुल देवता के रूप में खंडोबा जी प्रसिद्ध हैं और उनका मुख्य मंदिर पुणे के जेजुरी में, उनका एक मंदिर बदलापुर में भी है। तो चलिए आज के ब्लॉग में हम लोग बदलापुर में उनके देव स्थान का दर्शन करेंगे। हम लोग सवेरे सवेरे खंडेराय देवस्थान पर पहुंच गए हैं। साथ में क्षितिज है। ये देवस्थान पहाड़ी पर बना हुआ है। सूर्य उदय हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रवेश द्वार है। श्री खंडोबा देवस्थान मूलगांव। कैलाशवासी कृष्णा उर्फ बुधाजी नाना कराले प्रवेश द्वार। यहाँ से पहाड़ी पर चढ़ाई आरंभ करेंगे हम लोग अब अपना ट्रैकिंग आरंभ करने वाले हैं। उससे पहले क्षितिज DSLR सेटअप कर रहा है। सीढ़ी के समीप ही कमला देवी मां का एक छोटा सा मंदिर है। सीढ़ियों के आरंभ में ही मां कमला देवी का एक छोटा मंदिर है। चलिए दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर लगे रेलिंग के बगल में सुंदर पौधे वृक्ष लगे हैं। ये किसी ने लगाया नहीं, लेकिन प्राकृतिक रूप से पौधे यहाँ पर उग गए हैं और बरसात के मौसम में इन्हें जल मिल जाता है और ये वर्ष भर सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए यहीं पास में एक तालाब है। ट्रैकिंग का एक अच्छा अनुभव यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। ये मंदिर पहाड़ियों पर स्थित है और ऊपर जाने के लिए करीबन 500 से 550 सीढ़ियां चढ़नी होगी। क्षितिज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुली जगह है इधर। खुली जगह है। और इतनी ठंडी हवा है ना, बहुत ठंडी हवा है, पूरा हाथ जम गया। शहरी जीवन में चलने की आदत छूट गई है। पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। आज अचानक से ट्रैकिंग करने पर, इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर थोड़ी सी असुविधा जरूर महसूस हो रही है, लेकिन खंडोबा देवस्थान का दर्शन करने का उत्साह बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं।
अभी 8 ही बजे हैं, लेकिन लोग बाग दर्शन कर वापस भी आ रहे हैं। खंडोबा भगवान का मुख्य मंदिर पुणे के जेजुरी में स्थित है और यहाँ इन सीढ़ियों के बगल में ही आप देख सकते हैं भगवान खंडोबा के पदचिन्ह हैं। ये पदचिन्ह भगवान खंडोबा के हैं। इसका भी अपना महत्व है। ये पौधे पहचान रहे हो कौन से पौधे हैं? कौन से? ये दशहरे के समय हम लोग सोना बांटते हैं ना, सोना। हाँ। उसी के पौधे हैं। देखिए सोना। चलिए, प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही है। बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ इन वृक्षों की देखभाल करने के लिए पानी देने वाला, उनका संगोपन करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। बहुत हद तक सीढ़ियां खत्म हो गई हैं और खंडोबा मंदिर दिखाई देने लगा है। मात्र कुछ फरलांग दूरी पर ही खंडोबा देवस्थान है। आखिरी कुछ सीढ़ियां और मंदिर सामने है। श्री क्षेत्र खंडेराय देवस्थान मुलगांव। उल्लेखनीय है कि मराठी भाषा में किसी बड़े को आदर देने के लिए उनके नाम के पीछे प्रत्यय के रूप में राव, राय, बा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए खंडोबा महाराज जी खंडोबा, खंडोराय, खंडोराव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और भगवान खंडोबा की प्रतिमा एक सफेद अश्व पर खड़ग लिए हुए दिखाई जाती है। मूलतः वे हिंदू धर्म के प्रमुख योद्धा के रूप में परिलक्षित है। भगवान खंडोबा का प्रमुख अस्त्र खड़ग है। खड़ग यानी तलवार। भगवान खंडोबा को भगवान शिव के क्रूर रूप भैरव, कार्तिकेय एवं सूर्य देवता के सामूहिक रूप के रूप में देखा जाता है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार
मल्ला तथा मणि नामक दो राक्षसों को भगवान ब्रह्मा से जीवन रक्षा का वरदान प्राप्त हुआ था और इस वरदान के मद में वो चूर होकर भूलोक के संतों और जीव जंतुओं आम जनता को परेशान करने लगे, उन्हें आतंकित करने लगे, उनका यदा कदा वध करने लगे। यह देखकर भगवान खंडोबा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भूलोक वासियों को इन दैत्यों से मुक्ति देने के लिए मणि तथा मल्ला से भीषण युद्ध के दौरान भगवान खंडोबा का शरीर सूर्य के भांति सुनहला तप रहा था और मानो ऐसा लगा कि उनके शरीर को हल्दी से किसी ने लेप दिया हो। इसीलिए उनका नाम हरिद्रा भी पड़ गया। भीषण युद्ध में मणि तथा मल्ला दैत्य का पराजय हुआ। मणि ने पश्चाताप स्वरूप भगवान खंडोबा को अपना सफेद अश्व प्रदान किया और अपने लिए खंडोबा मंदिर में दान दिए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उसने मानव जाति के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस पर खंडोबा भगवान ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक यह आशीर्वाद दिया। इसके विपरीत मल्ला दैत्य ने मानव जीवन की संहार की कामना की। भगवान खंडोबा ने उसका सर धड़ से अलग कर मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दिया। भक्तों की मान्यता है भगवान खंडोबा बच्चों के विवाह तथा जन्म संबंधी दोषों का निराकरण करते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के लोकगीतों एवं साहित्यिक कृतियों में भगवान खंडोबा का उल्लेख मिलता है। इन्हें मार्तंड, भैरव तथा मल्हारी जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जो कि भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं। खंडोबा भगवान के दर्शन के उपरांत हम लोग अपना वापसी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। देखिए नीचे खाई किस तरीके से है, खूब बढ़िया हवा चल रहा है। इतना सुंदर जगह पर आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। चारों ओर हरियाली, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं भगवान खंडोबा के दर्शन के लिए। कितना सुंदर दृश्य है। चारों ओर छायादार वृक्ष, यहाँ से पूरे बदलापुर शहर को देखा जा सकता है। कैसा लगा तुमको? बहुत मजा आया, ऊपर बहुत अच्छा लगा। और जब हम सुबह को आए थे तो पूरा नीचे की तरफ फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था उस तरफ। अच्छा, फिर आना चाहोगे? हाँ जरूर, इधर आऊंगा। सुबह चढ़ाई के वक्त काफी असुविधा महसूस हो रही थी। क्या अब आदत नहीं रहा ट्रैकिंग करने का, लेकिन अब जब मंदिर में दर्शन कर कर हम लोग वापस जा रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। भगवान खंडोबा का आशीर्वाद हम पर सदैव इसी प्रकार बने रहे। विविध पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ फलदार वृक्ष भी हैं। गुल्लर का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसमें क्या खूबसूरत फल लगे हुए हैं। देखिए फलदार वृक्ष है। कि सपरिवार यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया ये गुल्लर का फल है। चलिए इसे खा के देखते हैं, इसका स्वाद चखते हैं। बहुत स्वादिष्ट, शानदार। तुम भी खा के देखो।
कैसा लग रहा है? अच्छा है, पहले टाइम खा रहा हूँ ये। कैसा लग रहा है पहले टाइम अच्छा में? लग रहा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा मीठा। हाँ। इसका अपना ही अलग स्वाद है ना। इसके पहले कभी खाया नहीं था। यहाँ सोलर लाइट की व्यवस्था है, हर जगह यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से ये काफी अच्छा प्रयास किया गया है सरकार द्वारा। देखिए लोग अभी भी आ रहे हैं, कुछ लोग थक कर थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ जरूर गए हैं, लेकिन लोगों का उत्साह अभी भी बना हुआ है।